Hello students. So in this video we will solve some questions based on rate measure. तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा पहला सवाल है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y equals to x cube plus 2. Find the points on the curve where the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. मतलब dy by dx अगर हम कंसिडर करेंगे ना तो dy is 8 times dx is what they are trying to say. तो इससे हमको क्या मिल जाता है कि dy by dx जो है ना वो equals to 8 आ जाएगा. Now तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी हो जाता है. उसके बाद अगर हमने इतना कुछ समझ लिया तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन हियर ये क्या बन जाएगा 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे. 6 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. 3 से हम लोग कैंसिल कर लेंगे. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. सो दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ x एस प्लस और माइनस 4. तो अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 क्यूब प्लस 2 ओवर 6 और ये हो जाएगा 64 प्लस 2 बाई 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 11. और अगर हम x की वैल्यू -4 ले लें तो y की वैल्यू आ जाएगी -64 प्लस 2 बाई 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू -62 ओवर 6. तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये आ जाएगा -31 बाय 3 एंड दैट माय डियर स्टूडेंट्स वुड बी द आंसर. तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा 4,11 और दूसरा पॉइंट हो गया -4, -31 बाई 3. तो इस तरह से ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट सेज एन ओपन कैन ऑफ ऑयल is accidentally dropped into a lake. Assume the oil spreads over the surface as a circular disc of uniform thickness whose radius increases steadily at a rate of 10 centimeter per second. At the moment when the radius is 1 meter, the thickness of the oil slick is decreasing at a rate of 4 millimeter per second. How fast is it decreasing when the radius is 2 meters? तो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सा क्वेश्चन है ये हमारे पास. तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो. तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं. तो अज्यूमिंग कि आपने अभी ट्राई कर लिया होगा, आप अब आगे देख के अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हो. तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल विल रिमेन कांस्टेंट एंड वी नो वॉल्यूम इज गिवन बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच. तो ये आ जाएगा v बाय पाई आर स्क्वायर्ड. नाउ इफ वी डिफरेंशिएट दिस रिलेशन व्हाट डू वी हैव? वी हैव dh ओवर dt इज इक्वल्स टू v बाय पाई इंटू 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2 बाय आर क्यूब इंटू डी आर बाई डी टी. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन. जब रेडियस 1 मीटर था ना तो द रेडियस वॉज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. और जो थिकनेस ऑफ ऑयल था वो डिक्रीज हो रहा था 4 मिलीमीटर पर सेकेंड. तो ये हम लिख लेते हैं -0.4 इज इक्वल्स टू v बाय पाई इंटू -2 बाय 1 रेज टू 3 इंटू डी आर बाई डी टी इज बेसिकली 10. तो यहाँ पे हम क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सबसे पहले हमने माइनस साइन कैंसिल कर दिया. इस डेसिमल को हमने रिमूव कर लिया और ये ओवरऑल कैंसिल हो जाता है इस तरह से. एंड व्हाट वी हैव इज v बाय पाई इज इक्वल्स टू 2 बाय 100. तो ये एक वैल्यू हमको मिल जाता है. नाउ फर्दर अगर हम dh बाई dt कैलकुलेट करना चाहेंगे इन द सिनेरियो व्हेन द रेडियस इज 2 मीटर्स, तो अगेन हमको सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा v बाय पाई इंटू -2 बाय आर क्यूब इंटू डी आर बाई डी टी. तो v बाय पाई का वैल्यू हमने पुट कर दिया 2 बाय 100
into -2 by 2 raised to 3 into dr by dt is 10. तो 2 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, एक 0 हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं. सो व्हाट वी हैव बेसिकली हियर इज -1/20. तो माइनस साइन बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि हमारा जो थिकनेस है ऑयल का वो डिक्रीज हो रहा है. एंड दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन कम्स आउट टू बी -0.05 centimeters per second. So this basically is a rate at which the height is decreasing. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. काफ़ी ब्यूटीफुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारे पास है कि अ सर्कुलर इंक ब्लॉट ग्रोज एट अ रेट ऑफ 2 centimeter square per second. फाइंड द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग. तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉटिंग पेपर है और इसमें इंक स्प्रेड हो रहा है इन अ सर्कुलर फॉर्म एंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग इज गिवन एज dA by dt is equals to 2 centimeter square per second. Now we know that area is given by the formula pi r squared. तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा dA over dt is equals to pi into 2r into dr by dt. तो आफ्टर 2 by 11 seconds तो जो हमारे पास एरिया होगा ना वो क्या हो जाएगा, सी इन एवरी सेकेंड 2 centimeter square area is increasing. So after this much time the total area that we will have is 2 by 11 into 2 centimeter square. तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. So this gives us 28 by 11 into 2. और अगर हम एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दे तो एट दिस इंस्टेंट द एरिया इज pi r square से equals to 28 by 11 into 2. So further simplify कर लेते हैं. 22 by 7 into r squared 28 into 2 by 11. थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा. 2 से हम 22 कैंसिल कर लेते हैं एंड r square टर्न्स आउट टू बी 28 into 7 by 11 का स्क्वायर एंड देयरफॉर r turns out to be 7 into 2 by 11 and that is equals to 14 by 11. So this basically is the radius at this particular time. काफ़ी ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. तो अब हम ये वैल्यूज इस हमारे इक्वेशन में पुट कर लेंगे. सो व्हाट डू वी हैव इफ वी यूज दिस फॉर्मूला वंस अगेन. तो हमको क्या मिल जाएगा, dA by dt वी नो इज इक्वल्स टू 2. तो ये आ जाता है 2 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2 इंटू आर. आर हमने ढूंढ दिया इस 14 by 11 इंटू डी आर बाय डी टी. तो 2 से ये कैंसिल हो गया. सो दिस गिव्स अस 1 इज इक्वल्स टू 22 by 7 इंटू 14 by 11 इंटू डी आर बाय डी टी. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन we get the value of dr by dt as 1/4 centimeter per second. So इस तरह से हमको the rate at which the radius is increasing वो मिल जाता है. तो आई होप स्टूडेंट्स आपने समझा होगा कि कैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाया जा रहा है सिनेरियो में और कैसे हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को अप्रोच में चेंज आ जाता है. एंड विद दैट वी एंड दिस वीडियो. दैट इज ऑल दैट वी हैव हियर. आपको ये सारे क्वेश्चंस वापस से खुद से सॉल्व करने हैं, रिवाइज करना है, बिकॉज these are the basic questions that you will always need. So with that, I end this video. Thank you so much.